बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे हैं और ढाका पहुंचते ही उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की है। ये मुलाकात बहुत मायनों में अहम हो जाती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से बांग्लादेश में लगातार वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और भारत ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचते हैं। हालांकि इस बार ढाका पहुंचने की वजह अलग है, क्योंकि खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनका निधन होता है और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने जयशंकर पहुंचे हैं। जयशंकर के पहुंचने का मायने समझते हैं चेतन। जिस तरीके की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं तारिक रहमान से, चाहे वो मुलाकात की तस्वीर हो, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक पत्र देना और भारत के विदेश मंत्री का ऐसे सिचुएशन में बांग्लादेश पहुंचना, इसके मायने क्या है? देखिए, जिस तरीके से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बार खुद बांग्लादेश पहुंचे हैं और वो भी ऐसे समय में जब बांग्लादेश भारत के साथ जो है वो तनाव बढ़ाता हुआ ही नजर आया। अपने हाई कमिश्नर को उन्होंने वापस बुला लिया। हाई जो कमिश्नर यहाँ पर है नई दिल्ली में, उसको कहीं ना कहीं उसकी सेवाएं ठप कर दी गई और इस तनाव के बीच भारत का ये मूव अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 पोस्ट खालिदा जिया के लिए किए थे, पहला उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, हर संभव मदद के लिए तैयार रहने वाला वो पोस्ट, और उसके बाद जब उनका निधन कल हुआ, उसके बाद शोक व्यक्त करते हुए अपनी मुलाकात की 2 तस्वीरें उन्होंने साझा की। बिल्कुल 2 तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने बता दिया कि भारत बांग्लादेश पर नजर बनाए हुए है। भारत बांग्लादेश को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहता और बांग्लादेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब बीएनपी एक बड़ा आधार है। ये बहुत सारे जो मायने हैं यहाँ पर इस मुलाकात से, इस दौरे से निकलकर सामने आ रहे हैं। 12 फरवरी को वहाँ पर 12 फरवरी 2026 को वहाँ चुनाव है और निश्चित तौर पर इस बार क्योंकि शेख हसीना की पार्टी चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तारिक रहमान की वापसी होती है 17 सालों बाद और उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस का एक कहीं ना कहीं सपोर्ट भी माना जा रहा है तारिक रहमान को, तो ऐसे में एक संभावना इस बात की लग रही है कि आने वाले समय में तारिक रहमान की ही सरकार बनने वाली है। तो क्या बांग्लादेश की नई सरकार जो बन सकती है फरवरी में तारिक रहमान के संभवतः अगुवाई में, तो क्या उस समीकरण को साधने की कोशिश में विदेश मंत्री को भेजा गया? नहीं, बिल्कुल, वो भी एक कड़ी यहाँ पर अहम है ही। मैंने जैसे कहा कि बीएनपी एक ऑप्शन ही रह गया है भारत को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश में जो भी कुछ आज तक भारत ने किया है, उसमें हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, शेख हसीना, उनकी एक बड़ी जो है वो रोल रहा। लेकिन अब क्योंकि वो निर्वासित हैं, वो भारत में रहने को मजबूर हैं, बांग्लादेश में जाने की स्थिति उनकी नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि खालिदा जिया के जाने के बाद तारिक रहमान जब 17 सालों बाद बांग्लादेश में वापस आए, अगर उनकी सरकार बनती है, और जो कि सर्वे में कह भी रहे हैं कि सर्वे ये कह रहे हैं कि बीएनपी को बड़ी बढ़त जो है फरवरी में आने वाले चुनावों में मिल सकती है और बीएनपी एक बड़ा ऑप्शन है, तो बीएनपी के साथ अपने रिश्तों को और सुधारना ये भारत के लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। दूसरी बात यह कि तारिक रहमान कट्टरपंथियों के साथ तो नहीं है, उनके बयानों से यह समझ आ रहा है तारिक रहमान चाहते हैं खुद से कि लोकतंत्र की बहाली बांग्लादेश में हो। अब मोहम्मद यूनुस चाहते हैं नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं इससे साफ हो जाता है कि उस्मान हादी के जो हत्यारे हैं उन पर भागने का आरोप अब वो भारत पर लगा देते हैं कि भारत में भाग गए हैं, तमाम और चीजें होंगी, जबकि कोई सबूत मोहम्मद यूनुस के पास नहीं है। मोहम्मद यूनुस, हालांकि तस्वीरें सामने आई हैं कि वो खालिदा जिया के जो सुबुर्द खाक जो यहाँ पर हो रहा है उसमें भी पहुंचे, अंतिम संस्कार में यहाँ पर पहुंचे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने बांग्लादेश में ढाका में जाकर तारिक रहमान से मुलाकात की, शोक पत्र उन्होंने पीएम मोदी की तरफ से उन्हें सौंपा है और भी लोगों से मुलाकात की है। जो हाई कमिश्नर थे भारत में, रियाज हमीदुल्लाह, जिन्हें बांग्लादेश ने वापस बुला लिया, उनसे भी मुलाकात उनकी हुई है। तो ये अहम मुलाकात यहाँ पर हो जाती है और इस मुलाकात के कई मायने और भी इससे निकाले जा सकते हैं कि अभी जो स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है वो किस तरीके से दबाई जाए, किस तरीके से आने वाले चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कट्टरपंथी अपनी ताकत लगाकर इस चुनाव को भी कहीं ना कहीं साजिश के तहत बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो चुनाव फेयर तरीके से हो, कोई उसमें गड़बड़ी ना हो, ये भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है। हालांकि मोहम्मद यूनुस मुझे नहीं लगता कि कहीं चाहेंगे कि ये चुनाव जो है बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए, क्योंकि लगातार वो 1 साल से टाल रहे थे कि चुनाव नहीं हो और फरवरी में हालांकि चुनाव हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें यहाँ पर जयशंकर की हैं और ये बहुत एक मजबूत स्थिति रखने वाली भारत की तस्वीरें हैं, क्योंकि जयशंकर पाकिस्तान के भी कई प्रतिनिधि बांग्लादेश पहुंचे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि जयशंकर और पाकिस्तानी प्रतिनिधि आमने सामने आ जाएं?
तो उस दरमियान भी नज़ारा देखने वाला होगा। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ऐसे कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो अंतिम संस्कार है उसमें कहीं ना कहीं जो इतने सारे लोग यहाँ पर गए हुए हैं, हालांकि इशाक डार की पहुंचने की खबरें हैं। खबर ये भी है कि पाकिस्तानी संसद के जो स्पीकर हैं वो ढाका पहुंचे हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। स्पीकर सदार अयाज सादिक जो हैं वो यहाँ पर ढाका पहुंचे हैं। हालांकि पहले खबरें थी कि इशाक डार जो हैं वो पहुंच सकते हैं, लेकिन अब स्पीकर ढाका पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने आए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन भारत ने, आप देखिए, पहले विदेश मंत्री भेज दिया। और इससे पहले जब 2024 में जो तनाव बना था बांग्लादेश में, जो हिंसा हुई थी, उसके बाद हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री गए थे, लेकिन इस बार खुद विदेश मंत्री गए हैं। तो अपने आप में स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान की कूटनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने अपने स्पीकर को भेजा, लेकिन भारत ने अपने विदेश मंत्री को भेजा है। जहां खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ उमड़ रही है, तो यहां से जियो पॉलिटिक्स को भी साधने की कोशिश है और एक नए वैश्विक राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं जिनकी नज़रें बांग्लादेश पर हैं और खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के जरिए नए सियासी समीकरण भी बनाने की कोशिश है, क्योंकि भारत की भी नज़र पूरी तरीके से है। और खासकर ये अंतिम संस्कार ऐसे वक्त में है जब लगभग आज से 40-42 दिनों बाद बांग्लादेश में चुनाव होंगे और ये तस्वीरें बांग्लादेश के चुनावी इतिहास के लिहाज से भी काफ़ी अहम होने वाली है। यही वजह है कि भारत ने अपने विदेश मंत्री को भेजा है और जयशंकर वहां जाकर क्या समीकरण साधते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा।